हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। मैं प्रियंका। आज का जो क्लास है वो साइंस का है। ये साइंस का प्रैक्टिस सेट 5 है, 4 तक हो चुका है और आप लोग उस 4 सेट तक आप लोग जाके देखिए, क्योंकि साइंस में जितने क्वेश्चन बनते हैं यही सब क्वेश्चन होता है और यही सब क्वेश्चन फिर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो आप उसको जाके देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन में कि जी की इकाई है यूनिट। तो जी की इकाई यूनिट क्या है? तो nm² या फिर kg²। तो ए का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2, आवेग माप है। तो आवेग किसका माप है? तो ये भार का माप है। तो 2 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 3, अदिश राशि कौन है? इसमें चारों ऑप्शन के अनुसार आपको पूछा गया अदिश राशि कौन है। तो अदिश राशि इसमें ऊर्जा है। तो 3 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो सदिश राशि इसमें संवेग है। तो 4 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5, अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो इसमें दिशा नहीं होता है। तो 5 का आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 6, पृष्ठ तनाव की विमा है। तो पृष्ठ तनाव की विमा क्या है? तो 6 का आंसर बी। 6 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7, बल का CGS मात्रक क्या होता है? तो डाइन होता है। तो 7 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 0.001 mm के बराबर। तो 8 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9, 1 किलोग्राम राशि का वजन है। तो 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है? तो 9.8 न्यूटन। तो 9 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 10, 1 जूल बराबर है। तो 1 जूल किसके बराबर है? 10⁻⁷ अग्र के। तो 10 का जो आंसर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 11, एक अश्व शक्ति किसका एकक है? तो ये किसका एकक है? तो ये शक्ति का। तो 11 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो ये प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। तो 12 का आंसर बी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, पीटी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर अब 13, एक बार बराबर होता है। एक बार जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो 10⁵ पास्कल के बराबर। तो 13 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14, अंगस्ट्रम डैश को अभिव्यक्तित करने की इकाई है। तो किसको? तो तरंगदैर्घ्य को अभिव्यक्त करने की इकाई है। तो 14 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15, एक अवशक्ति किसके बराबर होता है? तो ये 746 वाट के बराबर होता है। तो 5 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 16, SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई। तो ये डायोप्टर है। तो 16 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग का सही इकाई है? तो ये रेडियन है। तो 17 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 18, कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो इसकी विमा क्या होती है? सी। mLT-1 होती है। तो 18 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19, तत्वरण की इकाई है। तो तत्वरण की इकाई क्या है? मीटर सेंटीस्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20 में है, एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो 3.26। तो 20 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21, परम दाब है। तो परम दाब क्या है?
तो गेज द प्लस 1 बार, तो 21 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 22, एक फेमटो बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, तो 22 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23, ताप का एसआई मात्रक है, तो ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन, तो 23 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 24, ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है? तो ये डेसिबल में मापी जाती है, तो 24 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 25, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो ये किसका मात्रक है? कैंडेला का, तो 25 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 26, ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है, तो ये निर्धारण किससे होता है? आवृत्ति, तो ये किससे निर्धारण होता है? आवृत्ति से, तो 26 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? तो इस सारे ऑप्शन के अनुसार किसकी वेधन क्षमता अधिक है? तो गामा किरण, तो 27 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 28, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, तो ये किसका मात्रक है? ऊर्जा का, तो 28 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत धारा की इकाई है, तो विद्युत धारा का इकाई क्या है? एम्पियर, तो 29 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 30, हेनरी इकाई है, तो हेनरी किसकी इकाई है? तो प्रेरक तत्व का, तो 30 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 31, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है, तो 31 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 32, रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? तो H2SO4 माना जाता है, तो 32 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 33, विटामिन के का रासायनिक नाम है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन, तो 33 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 34, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो इसका सूत्र क्या है? NaOH, तो 34 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 35, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है, तो 35 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो किससे करते हैं? एमीटर से, तो 36 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 37, डायनेमो परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 37, डायनेमो परिवर्तित करता है, तो किसमें परिवर्तित करता है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो 37 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 38, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, तो किसके प्रयोग में आते हैं? केवल AC परिपथ में, तो 38 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 39, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो एक्टियोमीटर कहते हैं, तो 39 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो अभिसारी लेंस प्रयुक्त होता है, तो 40 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 41, प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो रोमर ने, तो 41 का आंसर सी। क्योंकि हम हर सेट में 80 से प्लस क्वेश्चन करा रहे हैं, तो इसी में फिर अगला सेट है, आप इसको अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, तो इसका मान कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23, तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 2, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, तो सबसे बड़ी इकाई दूरी मापने का है पार्सेक,
तो 2 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रकाश वर्ष है तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? अगर मीटर में पूछा जाए तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो 3 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? तो ये कितना गैलन के बराबर होता है? 0.2642 के बराबर होता है। तो 4 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5, एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो एक फर्मी में 10⁻15 मीटर होता है। तो 5 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6, लॉगरिथम के आविष्कारक हैं तो इसके आविष्कारक कौन थे? जॉन नेपियर। तो 6 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो इसके प्रतिपादक कौन थे? मैक्स प्लांक। 7 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है तो वो कौन है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर है। तो 8 का आंसर बी। क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर है तो ये किसके? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो 9 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है तो ये किस पे करता है? कक्षा की त्रिज्या पर। तो 10 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 11, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है तो कौन सी ऊर्जा होती है? क्या होती है? तो 11 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान होगा तो इसका मान क्या होगा? तो 125% बढ़ जाएगा। तो 12 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13, अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है तो किसमें? सभी माध्यम में अनुदैर्घ्य उत्पन्न हो सकती है। तो 13 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 14, किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है तो किसमें उत्पन्न नहीं हो सकती है? तो ऑप्शन के अनुसार हवा में उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो 14 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रत्यास्था गुणांक। तो 15 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 16, पनडुब्बी आधारित है तो ये किस पे आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो 16 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि? तो समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो 17 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 18, तरंग अपस्रव कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो तो 20 हर्ट्ज से कम। तो 18 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 19, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? तो ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा। तो 19 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 20, ध्वनि तरंगे हैं तो ऑप्शन के अनुसार इसमें कौन सा ध्वनि तरंगे हैं? तो अनुदैर्घ्य। तो इसमें कौन सा है ऑप्शन के अनुसार? अनुदैर्घ्य। तो 20 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 21, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है तो कितना होती है? तो आधी होती है। तो 21 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक और सीधा होता है। तो 22 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश तरंग उदाहरण है तो प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का। तो 23 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 24, फोटोग्राफिक कैमरे में अभिदर्शक लेंस होता है तो उसमें कैसा लेंस होता है? तो उत्तल। तो 24 का आंसर
बी। बी। क्वेश्चन नंबर 25, ई बराबर एम सी स्क्वायर को प्रतिपादन किया था। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। ये किसने किया था? आइंस्टीन ने। तो 25 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 26, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। तो कैसे बदला जा सकता है? प्लूटोनियम में। तो 26 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो निम्न गलनांक। तो 27 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो अवरक्त किरण की। तो 28 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 29, ऊर्जा का क्षय कम होता है तो किसमें कम होता है? तो दिष्ट धारा में। तो 29 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 30, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है। तो 30 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 31, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो ये समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो 31 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 32, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो ये विकिरण के द्वारा। तो 32 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 33, न्यूनतम संभव ताप है। तो इसका ताप क्या है? तो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। तो 33 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 34, यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि होती। तो दिन की अवधि क्या होती? कम होती। तो 34 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 35, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का भाग दिखाई पड़ता है कोरोना। तो 35 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 36, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश क्या हो सकता है? तो कांच से वायु में जाए। तो 36 का आंसर सी। ये थे सारे क्वेश्चन सेट 5 का। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम मैक्सिमम देखते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, या फिर जेपीएससी हो या जेएसएससी हो। किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम में ये साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।